दोबारा छोड़ने की कोशिश भी मत करना राज। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे तुम? छोड़ो मुझे राज, प्लीज। गॉड, ये सब क्या कर रहा हूं मैं? राज छोड़ो मुझे। तुम क्या सोचती हो शादी का जो मतलब तुम निकालोगी वैसा ही होगा? नहीं अपनी, अब इस शादी में सब कुछ वैसे होगा जैसा मैं चाहता हूँ। इस घर में और भी लोग हैं, सबके सामने तुम्हें तमाशा कैसे करते हो मैं भी देखती हूँ। देखोगी तो सिर्फ मुझे देखोगी अपनी, क्योंकि इस घर में इस वक्त और कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। तुम्हारी दम की कोई काम नहीं आने वाली अपनी। राज प्लीज, राज प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ने खुद मुसीबत को दावत दी। ये तुम्हारी की सजा है। अब ना तो तुम कभी मेरे से जबरदस्ती करने की सोचोगे, ना ही कभी अपनी मर्जी मुझ पर थोपोगे। अब उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। राज, राज, मैंने कहा उठो। राज, राज उठो। राज, तुम्हारा ये मजाक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। राज, इसके तो हाथ ठंडे पड़ गए। राज उठो, राज, राज उठो। राज, राज, राज आंखें खोलो। राज आंखें खोलो। राज आंखें खोलो, प्लीज। राज, राज आंखें खोलो। और प्यार हो गया, और प्यार हो गया। राज, थैंक गॉड राज, तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया। राज, मैं ठीक नहीं हूँ अफनी, मैं जा रहा हूँ। अभी और रुकने की कोई वजह नहीं है मेरे पास अवनी। ये नफरत, ये बदले का खेल, मुझे जिंदगी से ये सब नहीं चाहिए था अवनी। मैं बस इतना चाहता था
कि मैं जिंदगी भर उसके साथ खुश रहूं, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं। उससे नफरत करना, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखना, मैं ऐसे नहीं जी सकता अवनी। राज आगे खोलो, राज वापस आ जाओ, राज राज प्लीज कोई है, प्लीज हेल्प मी, राज 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 क्या हुआ? राज आगे खोलो, क्या हुआ इसको? राज उठो राज। राज प्लीज, डॉक्टर को फोन कीजिए। राज तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बच जाऊंगी। राज क्या क्या किया तुमने? अरे आखिर क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? राज उठ, राज। अरे मेरे बाप जी, मैंने कभी न सोचा था अवनी राज की जान लेने की कोशिश करेगी। बस अब बहुत हो गया इस छोरी का। अब मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। डॉक्टर को फोन कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज कम इमीडिएटली। राज राज आगे खोलो, राज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राज हेलो पुलिस थाना। अरे अच्छे के हो गया है, सुनो हमारी बात। राज राज आके खोली। राज 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 अरे इसको सामने एक मिनट। आराम से पल्लू। रुक जाओ अवनी, बस अवनी, अब मैं तुम्हें अपने भाई के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। अब तुम यहाँ से सीधा जेल जाओगी, समझे? तो प्लीज प्लीज। अरे थानेदार साहब, जो ये वो छोरी, इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। अरे ये छोरी घड़ी खतरनाक है। अरे इसने राज की जान लेने की कोशिश की है, इसके सिर पे खून सवार है। इसने राज को घर में अकेला देखा तो उसकी हत्या करना चाहती थी। पर हमने तो सुना है कि ये इस घर की बहू है। अरे ना, जो बहू ना है, जो दुश्मन है दुश्मन। अरे यो तो अपने भाई का बदला लेने वास्ते अच्छे आई है। पर सच यो है कि आवाज अपने गुस्से और अकड़ के कारण मारा गया। अरे राज से मिलने के पहले आवाज ने मारे को बताया था कि वो राज को खत्म कर देगा, जान से मार देगा उसे। अब राज ने स्वयं को बचाने में जो हाथापाई की, उसमें राज का क्या कसूर है? नहीं प्लीज, मैंने कुछ। अगर विराट जी जो कुछ बता रहे हैं अगर वो सच है तो अवनी पर बहुत बड़ा चार्ज लगेगा। आइए आइए। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, एक बार कंफर्म करना चाहते हैं कि अवनी ने राज को मारने की कोशिश की। अब तू बोल दे कि ये छोरी घड़ी खतरनाक है, इसकी वजह से थारा यो हाल है, इसी ने थारी जान लेने की कोशिश की है। बोलते राज। जो मेरे साथ हुआ उसमें अपनी देख राज, घबराने की जरूरत ना है। सच यो है कि इसने थारी जान लेने की कोशिश की है। बस तू बोल दे। हाँ राज बोल दे। सच तो है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सच तो है कि मैं सीढ़ी से फिसल कर गिर गया। इसमें अवनी का कोई दोष नहीं है। प्लीज आप अवनी को छोड़ दीजिए, इसने कुछ भी नहीं किया। तू पागल हो गया है क्या? ये क्या बोल रहा है तू? जो छोरी तारे को बर्बाद करना चाहे और तू इसको बिना सजा के आजाद कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू? राज तुम सच तो बोल रहे हो ना? सच बोल रहे हो? देखिए राज, अगर अवनी ने वाकई में कुछ गलत किया है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे कोई एफआईआर है, कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। आपको कोई गलतफहमी हुई, आपको खामखा तकलीफ दी, आई एम सॉरी। क्यों बचा रहे हो तुम उसको? क्यों राज? सच क्यों नहीं बोल रहे हो? ये तूने क्या किया राज? क्यों बचाया आखिर इसे? अरे राज, जो छोरी ने तारी जान लेने की कोशिश की और इसी को बचा लिया। अरे तुम्हें तो इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था राज। ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है ये सब? आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा पता तो दे। अरे याद कर, ये वही लड़की है जो बर्बाद कर दिया और तूने इसे बचाया। आज क्या किया तूने राज? इतनी नफरत के बावजूद आज भी हमारा प्यार जिंदा है। और ये प्यार कभी नहीं मिट सकता। हाँ जी ठीक है, अभी पहुंचना हो।
यही सही समय है सच जानने का। ये तो उमदगांव से आने वाले रास्ते की टोल टैक्स टिकट है। देखती हूँ। ये तो वही डेट है जिस दिन मुझे टेकरी का राज पता चला था। उस दिन विराट क्या कर रहा था वहां मुझे पता लगा नहीं होगा, पर कैसे? अवनी, राज विराट मामा बहुत बुरे। उमदगांव में जो लोग हमारे पीछे पड़े थे हमें मारने के लिए, वो भी उनके भड़काने पर आए थे। क्या वो वहां भी पहुंच गए थे? सारे रास्ते बंद कर दो, दुश्मन भागने न पाए, समझ गए क्या? ओह यस, तब भी वो आवाज जानी बेचानी लग रही थी आपने, लेकिन तभी इतनी टेंशन थी कि मुझे। और वो मैं इसलिए मानना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि शायद उनका राज खुल जाएगा। लेकिन आपने अब तो उन्होंने बुराई की हद पार कर दी है। अब्बास के मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। उन्होंने मुझे इल्जाम में फंसा दिया आपने। बस भाई, उनकी क्या गलती थी? उन्हें क्यों मारा? मेरे मामा ने तुम्हारे परिवार को यकीन दिला दिया आपने कि मैंने आवाज का खून किया है ताकि तुम सब मुझसे नफरत कर सको, मुझे बर्बाद कर सको। आपने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, तुम्हारे परिवार को इस तरह बेइज्जत, नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। बहुत बड़ी गलती हो गई राज, वेरी सॉरी। मैंने भी तुमसे नफरत की, तुम्हारे पूरे परिवार से नफरत की। हमने एक दूसरे के साथ कितना गलत किया आपने। मुझे तो लगा कि मैंने जैसे तुम्हें खो दिया राज। I love you too, Arnie. ये कैफे, ये तो वही कैफे है जहाँ अक्षत और मैं मिला करते थे। नहीं, ये अक्षत के साथ चीटिंग होगी। मुझे जाना चाहिए यहाँ से। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपके लिए कॉफी। मैंने कोई कॉफी ऑर्डर नहीं की है। वो जो सर बैठे हैं ना, उन्होंने ऑर्डर किया आपके लिए। स्माइल पार्टी। तुम अक्षत? नहीं, तुम्हारा स्माइल बड़ी। क्या कहती हो, एक एक कॉफी हो जाए? ओह माय गॉड अक्षत, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
सच अ प्लेजेंट सरप्राइज कि तुम मेरी स्माइल बनी हो। मतलब इतने दिनों से मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, बुरे से बुरे समय में तुम मेरा साथ दे रहे थे। हाँ, वो मैं ही हूँ। लेकिन क्यों अक्षत? जब हम एक ही छत के नीचे एक दूसरे के साथ थे तो तुम्हें स्माइल बड़ी बनने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं खुद पर शर्मिंदा था, या फिर ऐसा कहूँ कि अपनी सोच पर शर्मिंदा था। जब तुमने डिजाइनिंग का काम शुरू किया तो कितना बुरा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम पे शक किया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें इतना दुख दिया मैंने, यहाँ तक कि अपनी इज्जत खो बैठा मैं तुम्हारी आंखों में। और सबसे अहम बात, अपना प्यार खो दिया मैंने। इसीलिए मैंने सोचा कि एक नई पहचान लूं, ताकि तुम्हारा दोस्त बन सकूं। और जो मुस्कुराहट अक्षत ने तुम्हारे चेहरे से छीन ली है, वो मुस्कुराहट तुम्हें लौटा सकूं। स्माइल बड़ी बनकर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा अपनापन, ये सब महसूस कर सकूं। और वहां मैं सोचती रही कि तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं अर्पिता। और जब तुमने मिलने की बात कही तो मैं डर गया। मुझे लगा कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा स्माइल बड़ी कोई और नहीं, मैं हूं, तो तुम गुस्सा हो जाओगी, तुम चली जाओगी, और मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता था। अक्षय, आज पहली बार तुमसे ये बातें सुन रही हूँ। आज पहली बार खुलकर तुमने अपने दिल की बातें मुझसे की हैं। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब से तुम मेरे सिर्फ पति ही नहीं, मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड भी हो। और तुम? मुझे तो दोबारा प्यार हो गया है तुमसे, और भी सच्चा, और भी गहरा। सच में अर्पिता, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। आई एम प्राउड ऑफ यू अर्पिता, आई रियली एम। आई लव यू। I love you too. मुझे पार्वती मामी ने सब बता, उसका कोई तो गुंडा दोस्त है उम्मद का, उद्दम से। यहाँ देखो, उसका नाम भी लिखा है। मुझे लगता है कि विराट ने उसे पैसे दिए होंगे हमें मारने के लिए। और ये आदमी, इसने अर्पिता पर गहने जुटाने का इल्जाम लगाया था। चलो अभी टैंक जाके सब कुछ बताते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है विराट। एक के बाद एक मुसीबत। पहले अंजलि को रिमांड होम में भेज दिया गया, फिर राज का ये एक्सीडेंट। अरे विक्रम, यो कोई दुर्घटना ना है, सोची समझी प्लानिंग है, प्लानिंग। कुछ छोड़ी अबड़ी की। अरे पहले तो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रही थी, बेइज्जत कर रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात, उसने राज को अपने वश में कर लिया है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो विराट, कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस तरह राज अचानक उसकी तरफदारी नहीं करता। राज को अग्नि से बचाना होगा, उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। विराट, एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। प्लीज इस प्रॉब्लम को सुलझाने में मेरी मदद करो। अपनी पर नजर रखना। अवनी, हम डैड से तो कुछ नहीं कह सकते। अगर विराट ने हमें साथ देख लिया तो वो डैड को उल्टी पट्टी पढ़ा देगा। वो कहेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि विराट और तुम्हारे डैड के बीच में नफरत की दीवार आ जाए। लेकिन अवनी, किसी को भनक तक लगनी नहीं चाहिए कि हम दोनों एक हो गए। हमें एक दूसरे से नफरत करने का नाटक जारी रखना होगा। मुझे लगता है कि जब से तुम गिरे हो ना सीढ़ियों से, तुम्हारे दिमाग का पेच ढीला हो गया। लगता है सर की बगिरने की बारी तुम्हारी है, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी अवनी। अच्छा, तुम ऐसा करोगे? इस बार तुम्हें जेल में चक्की ना पिसना यहाँ, तो मेरा नाम भी अवनी नहीं। ये सब हो क्या रहा है? हेड ऑफिस के अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हो गए। क्या? हाँ, मैंने ही चोरी किया। कराओ गिरफ्तार मुझे, कराओ। काश अवनी, काश मैं ऐसा कर सकता,
लेकिन ये सच्चाई कितनी भी कड़वी हो, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा नाम जुड़ा है इस परिवार से। मैं मानती हूँ कि मैं इस परिवार की खुशियाँ छीनने आई थी, लेकिन मैं पैसे चोरी क्यों करूंगी? क्या करूंगी मैं इन पैसों का? और भी तो लोग हैं तुम्हारे परिवार में, उनका अकाउंट चेक करो। ये कंपनी तुम्हारी है और सिग्नेचर सबके यूज होते हैं। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हम पे इल्जाम लगाओ? अरे बाप जी, कहीं इन्होंने हमारा अकाउंट जांच लिया तो? ना ना ना, गड़बड़ हो जाएगी। अरे राज देख, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत ना है। मैं हूं ना, मैं संभाल। नहीं मामा, ये हमारे परिवार की इज्जत पे उंगली उठा रही है। ये कहना चाहती है कि आप में से किसी ने 50 लाख का फ्रॉड किया है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी जीजू ने या डैड या फिर मामा ने ये फ्रॉड किया है? तो ठीक है, हम सब अभी के अभी हमारे पासबुक और अकाउंट डिटेल्स तुम्हें दिखाएंगे। तुम भी अपनी अकाउंट डिटेल्स दिखाओगी, समझी? ओके। देख लेना, हमारे परिवार में सबका रिकॉर्ड क्लीन होगा। मामा अकाउंट दिखाइए, आइए। अरे बाप जी, ये डायरी अट्ठे कैसे आ गई? वो पैसे मैंने लिए। क्या? वो 50 लाख मैंने लिए। पर एक नेक काम के वास्ते। कौन से काम के वास्ते मामा? फिर सोचा अठे अनाथ आश्रम तो है, पर एक वृद्धाश्रम बनवा देता। वो क्या है ना, विक्रम के माताजी पिताजी की याद हमारे मन में बसी, इसलिए बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करने का मन किया हमारा। सारी बताना भूल गया मैं, अब क्या करूं? इतना सब कुछ हो रहा है घर। जीजी की गिरफ्तारी, राज का एक्सीडेंट होना। अरे मरने के पता था इतना बड़ा बवाल उठ जाएगा। मैंने सोचा था जीजी जब आवेगी तब सबको सरप्राइज दूंगा, और इन दोनों के झगड़ों में ये बात पहले ही खुल गई। विक्रम देख भाई, हमारे को माफ कर दी, हमारे से गलती हो। काम दान पुण्य का हुआ तो क्या हुआ, पर कंपनी के पैसे ना लेने चाहिए थे हमारे को। मेरा प्लीज दिल पे मत लेना। देखो तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी है। हक बनता है तुम्हारा, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने जो कुछ भी किया है एक अच्छे काम के लिए किया है। ये लो। फिर भी आप लोगों को जांचना हो तो यो देख सकते हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। कोई भी विराट के अकाउंट को नहीं दिखेगा। तुमने खुद सच बोल दिया, काफी है। पर भाया, लांछन तो आ गया ना हमारे पर। अरे शक की नजर से तो देखा गया ना हमारे को। घना दुख हुआ ये सब देखकर। विराट, किसी को कोई शक नहीं है तुम पे। रिश्ते मायने रखते हैं, पैसा नहीं। ये तो नाइंसाफी हुई। आपने उनके डिटेल्स क्यों नहीं चेक किए? बस बहुत हो गया। विराट सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, मेरे छोटे भाई की तरह है, और तुम दोनों के इस तमाशे की वजह से तकलीफ पहुंचनी है उसे। इसलिए वार्न कर रहा हूं मैं तुम दोनों को, दोबारा ऐसा तमाशा किया तो इस घर के बाहर निकाल दूंगा तुम दोनों को। अवनी प्लीज डोंट बी अपसेट। मैं अपसेट क्यों ना हो राज? उसे सारे सबूत जला दिए,
हमारी आखिरी उम्मीद थी वो। उस शैतान ने पूरी बाजी पलट दी। मेरा तो खून खौल रहा है राज। वो बच कैसे गया? हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ अवनी, मैं उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। राज लेकिन राज मत जाओ ना प्लीज। राज बस यही रहना मेरे पास। कुछ मत कहना, कुछ मत सोचना। ये पल अनमोल है, इसे जी लेते हैं। ठीक है। अग्नि, अब ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए मैंने इस घर में हवन रखा है। शांति पर अपने घर। अब ये सब करके क्या होगा अवनी? वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स ने सारी जरूरी विधि कर लिए होंगे। किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भाई की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। उनकी आत्मा अभी भी बेचैन है, क्योंकि उनका हत्यारा आज भी आजाद घूमता है। पंडित जी, आप जाइए यहाँ से। यहाँ कोई हवन नहीं होने वाला। हवन होगा और जरूर होगा। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो आप लोग? हमारे यहाँ आने की एक ही वजह है, आभास का हवन। हमारे खानदान की ये परंपरा रही है कि बहन अपने ससुराल में जाके अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए हवन रखती है। और आभास के दोस्त भी अभी आ रहे हैं। नो वे, मैं अपने घर में ये सब नहीं चलने दूंगा। तुम ये बात होने दोगे राज, वरना अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। What nonsense? अरे ना 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 ना, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत ना है। अरे राज, करने देना हवन। अब हवन अट्ठे होवेगा तो इस घर में भी शांति हो जाएगी ना। ठीक है मामा, अगर आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज यही रुकिए और इन पर नजर रखिए ताकि कुछ और गलत ना कर सके। अगर मैं यहाँ रुक गया, आप जानते हो मेरा गुस्सा कभी बढ़ सकता है। ठीक है? राज सही कह रहा है, सबसे समझदार, सबसे शांत तुम। देखना फिर अब कैसे हम तेरी असलियत सबके सामने लाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।